तो एक बार सोचो, अगर कुछ भी करने के बाद आपसे फैक्टराइज नहीं हो रहा, अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x की 2 वैल्यूज आएंगी, दे आर द जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन और द पॉलिनोमियल, ठीक है, वो भी मैं अलग से करवा दूंगी। पर इसमें जहां पे स्क्वायर रूट वाले कोएफिशिएंट्स हैं, तो हमारा जैसे मुझे दिया हुआ है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, राइट। आपने कांस्टेंट टर्म और a वाले को मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। तो 24 के दो फैक्टर्स जिनका सम हो 5, 8 एंड 3। तो जब भी हमारे a और c में, जब भी a और c में स्क्वायर रूट वाला नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, तो आपकी मिडिल टर्म, मोस्ट प्रोबेबली मिडिल टर्म में हमारे एक इंटीजर ही दिया होगा, ठीक होगी बात ये। तो यहाँ पे 24 में +8 -3 हो गया, बिकॉज आई नो द प्रोडक्ट इज -24, तो ये आ जाएगा 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन मैंने वर्कशीट में ऐड किए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं बेस्ड ऑन दीज कोएफिशिएंट्स। बस इसमें ट्रिक यही होती है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके a और c में इरेशनल नंबर है, उन्हें मल्टीप्लाई करो, फैक्टर्स बहुत इजीली बन जाएंगे। नहीं बनते, यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कैसे यूज करोगे, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 4 इंटू 4√3 इंटू माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4√3। कुछ तो निकालो, जीरो ही तो निकलेंगे इससे भी, समझ में आ गई बात है, राइट। अब इसके बाद जब हमने इसमें से कॉमन लेना है, अब कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहां से जो मुझे कॉमन दिखता है पहले वो निकाल लो। ये नहीं कि पहले स्टेप में सब कुछ करना है। आई कैन सी, मुझे 4 आराम से दिख रहा है, मैंने 4 और x को कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां रह गया √3x प्लस 2। तो जो आपकी पहली ब्रैकेट है वो सेकंड ब्रैकेट के साथ मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब मेरी सेकंड ब्रैकेट में √3 का x का कोएफिशिएंट √3 होना चाहिए। इसके साथ 3 है, तो मैं माइनस √3 बाहर ले लेती, ठीक है। और ये माइनस प्लस 2 अंदर आ गया, क्योंकि माइनस यहाँ था, तो ये माइनस यहाँ पे साइन चेंज +2। सो आई रियलाइज बाय डूइंग दिस मेरा क्वेश्चन मैच कर गया। तो दिस इज 4x माइनस √3 इंटू √3x प्लस 2। अब यहां से हमारे पास जीरोस आ जाएंगी, √3/4 एंड -2/√3, ठीक है। तो आपने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है, एक्चुअल जीरोस को ऐड करना है, एक्चुअल जीरोस को मल्टीप्लाई करना है, और यहां से कोएफिशिएंट्स के साथ -b/a एंड c/a वेरीफाई करके आपने निकाल देना है। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पर हमारे इररेशनल नंबर्स होते हैं इन a एंड c। समझ में आ गया। अब मैं सी पार्ट करवाऊंगी जहां पे इररेशनल नंबर, बी तो मैं करवाती। अब इसके बाद मैं करूंगी डी सी पार्ट जिसमें इररेशनल नंबर है इन द मिडल टर्म। इन कोएफिशिएंट ऑफ बी में हमारे पास इररेशनल नंबर है जो कि है x² प्लस 2√2x माइनस 6। तो मुझे पता है कि यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 और -6, 1 एंड -6 को मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा -6। माइनस तो मुझे पता है कि आई नीड टू फिक्स इट विद द कोएफिशिएंट्स, राइट, जो फैक्टर्स करने हैं। जो 6 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट में जो नंबर दिया हुआ है वो 2 है, तो मैं 2 उसको अलग कर लूंगी और जो बाकी बचा फैक्टर उसे लिख दूंगी। दिस हैपेंस टू बी 2 into 3। अब इसके बाद जो 2 है वो स्क्वायर रूट में है, तो इस 2 को भी स्क्वायर रूट 2 करके लिख दूंगी। सो आई हैव गॉट 2 नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, दो फैक्टर्स तो मिल गए। जो बाकी बचा फैक्टर है वो किसी ऑर्डर में उसके फैक्टर्स, 3 के फैक्टर्स इसके साथ एडजस्ट होंगे ताकि हमें सम कितना मिले, 2। तो 3 तो प्राइम नंबर, अगर 6 होता तो आई कुड हैव थॉट फॉर 3 and 2, 6 and 1। यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब एक 3 यहाँ जाएगा, एक 1 यहाँ जाएगा, और दोनों आपस में क्या होंगे, माइनस, तभी 2√2 आएगा। और प्लस माइनस का साइन जो एडजस्ट होगा वो डिपेंड करता है यहाँ पर कौन सा साइन दिया होगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6। तो यहां से x कॉमन लिया, x प्लस 3√2 माइनस, अब देखो यहां पर मुझे x के साथ कोएफिशिएंट रखना नहीं है कोई, तो मैं √2 बाहर ले लूंगी, यहां पर x रह गया।
अब 6 को आप √2 से डिवाइड कर दो, हाँ, इंटू √2 आप फैक्टराइज इसको रैशनलाइज कर दिया तो दिस विल बी 3√2, राइट। तो ये आ जाएगा x माइनस √2 x प्लस 3√2, तो x की वैल्यू आ गई √2, x की वैल्यू आ गई माइनस 3√2, एंड हेंस वी गॉट द 2 zeros, प्लस माइनस करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं डी पार्ट पे, जहां पर कोएफिशिएंट्स तो हमारे पास हैं पर फ्रैक्शन की फॉर्म में है। या तो समझ में आ जाए हमारी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म क्या होगी। देयर आर स्टूडेंट्स को कहते हैं मैम हमने इसको स्प्लिट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं हमेशा इसका इजी वे आउट ढूंढती हूँ, वहां बैठकर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना मुझे। हमें क्या करना है, ऐसे वाले क्वेश्चन में जब भी आपको फैक्टराइज और स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कहा हुआ है, ऑलवेज टेक द एलसीएम, ठीक है। 1/6 निकाल लो, ये आ जाएगा 6x² प्लस x माइनस 12। अब ये हमेशा अगर इसको फैक्टराइज कहा हुआ है ना, या जीरोस निकालने को कहा हुआ है, तो आप मानकर चलना कि आप 10th के बच्चे हो, है ना, कोई साइंटिस्ट नहीं बैठे हो कि रिसर्च कर रहे हो यहाँ पर, ये सॉल्वेबल क्वेश्चन होगा, इसके फैक्टर्स बनेंगे ही बनेंगे। 1/6 आ गया ना, 6x² 1/6 कॉमन निकाल लिया, 6x² प्लस x माइनस 12, 1/6 बाहर लिखना होगा, बात तो वही है ना, एलसीएम ही ले रही हूँ ना, डिवाइड बाय 6 तो लिखोगे ना मल्टीप्लाई करने के बाद, ये इक्वल टू 0 नहीं है तो सिर्फ गायब नहीं होगा, डोंट मेक इट इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में दैट फैक्टर विल स्टे। याद है ना, जब आपको पॉलिनोमियल बनाना होता है, जीरोस गिवन है तो आप k लगाते हो, x² माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट, दैट मींस दिस फैक्टर विल स्टे। समझ में आ गया, राइट? हाँ, तो अब इसके बाद 8 और 9 बड़े आसानी से फैक्टर्स बन गए, बस 1/6 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, तो 1/6 रहना है एंड तक, जाएगा कहीं गायब नहीं होगा, जीरो में कोई इफेक्ट नहीं लेकर आएगा, आपके जीरोस भी वही नंबर आएंगे। समझ में आ गया, ये नहीं कि 6 से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट आपको इसको रखना है 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12, तो ये आ जाएगा 1/6, यहां से मैंने 3x कॉमन लिया, 2x प्लस 3, यहां से मैंने 4 कॉमन लिया, 2x प्लस 3, तो यहां पर हमारे पास आ जाता है 1/6 फिर भी रहेगा, 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 3। अब अगर आप जीरोस भी निकालोगे ना इसको इक्वल टू 0 करके, तो आपके पास जीरोस 4/3 माइनस 3/2 आ रहे हैं, 1/6 का कोई रूल नहीं है, लेकिन लिखना है, कहीं नहीं जाएगा, ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये k है, ये k है, ये जाएगा कहीं नहीं, रहेगा इधर ही, क्योंकि आपने इसमें 1/6 ये नहीं कि उड़ा दिया, आपने अपने पॉलिनोमियल को चेंज नहीं किया, है ना, ट्रेन का टाइम चेंज कर दिया, उसका रूट चेंज नहीं किया है। बात समझ में आई? ट्रेन का रूट फिक्स है ना, उसका टाइम चेंज किया, ये नहीं कहा कि उसकी हमने पटरी चेंज कर दी कि इन बिटवीन वो उड़कर दूसरे वाले में आ जाएगी, तो ये नहीं करना है, इक्वेशंस में देयर आर रूल्स, राइट, राइट। अब ये सोचो, ये सारे सॉफ्टवेयर में यूज हो रही है, जो ये सारा सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये इसी बेसिस पे चल रहा है, तो एक इक्वेशन गड़बड़ की, वहां पे ट्रेन का एक्सीडेंट। समझ में आ गई बात? ये दिस इज हाउ द बग्स विल कम। समझ में आ गया बग्स क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट गलत हो गया, प्लस माइनस साइन गलत हो गया, इक्वल टू लगा दिया। बात समझ में आ गई, राइट? तो यहां से हमारे पास आ गया 4/3 माइनस 3/2। नाउ नेक्स्ट आई कैन वेरीफाई द रिलेशनशिप, उसके बाद का काम तो हम कर सकते हैं, जीरोस निकालनी मुश्किल होती है। अब आती है जब ऐसा वाला हमारे पास बी पार्ट आ जाए, जहां पर या तो हमें सॉल्व फॉर एक्स कहा हो, फाइंड द जीरोस कहा हो, या फाइंड द रूट्स कहा हो, ठीक है। तो पहली बात तो ये सोचकर चलना कि अगर ये क्वेश्चन दिया है, ये सॉल्वेबल है, रिलेशनशिप तो हो जाएगा, पहले जीरोस निकालने की बात पे सोचते हैं। हाँ, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूला से करते हो तो आपके पास आ जाएगा 4b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आई है? तो ये आ जाएगा 16b स्क्वायर माइनस 16, तो प्लस 16 ए स्क्वायर हो गया माइनस 16 बी स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया, डी कितना आ रहा है 16 ए स्क्वायर, इट्स परफेक्ट स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा ही, मैक्सिमम क्या 100% है, क्योंकि हम 10th के बच्चे हैं, हमने सॉल्व करना है। बात समझ में आई? माइनस ए के साथ साइन चेंज करेंगे ना, क्योंकि ये माइनस है, तो वो तो बट गड़बड़ वही होगी ना, ध्यान वही रखना है। अब हमने क्या किया, माइनस 4b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 ए स्क्वायर बाय 2 4 8, ठीक है।
अब मुझे पता है -4b प्लस -4a बाय 8, तो एक बार -b, अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो -b -a बाय 2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा -b प्लस a बाय 2। समझ में आ गया? तो ये दो जीरोस आ गए। नाउ यू कैन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस, राइट? अब अगर मुझे इसे फैक्टराइज करना है, नहीं मुझे इसको सॉल्व करना, वैसे तो सबसे इजी यही होता है, गो बाय दिस डी मेथड। अगर नहीं सॉल्व करना तो आप देखो, लिख लिया तो सबने ये, है ना? अब इसका ना अगर समझना है वो तरीका तो समझ लो, इन केस कोई समझ लेता है तो आप ये सोचो कि आपकी कांस्टेंट टर्म में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई नंबर जिसे हमें फैक्टराइज करना है, तो क्या हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज कर सकते हैं? क्या होगा ये? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको फैक्टराइज कर लिया। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? AC को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से 4, यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होंगे, और इन इफेक्ट मेरे को सम चाहिए 4b का, तो मतलब 4a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई होंगे, और इनके कोई मैं फैक्टर्स बनाऊंगी, मतलब एक फैक्टर तो एक माइनस बी है, एक फैक्टर a प्लस बी है, 2a किधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 2a किधर जाएगा। अब प्लस 4b चाहिए, मतलब b को कैंसिल नहीं करना, a कैंसिल होना चाहिए, ठीक है ना? प्लस में चाहिए तो विल आई डू लाइक दिस, 2a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी, और दोनों में x लग जाएगा। बात समझ में आई? नहीं, इसको फैक्टर्स किया, ये तो और फैक्टर नहीं हो सकता, ये 2 और 3 है मान लो, ठीक है? अब ये नंबर 4 है, इस तरह से ऐड करना है कि हमारे पास 4b आ जाए, तो मुझे पता है कि एक टर्म a माइनस बी होगी, एक टर्म a प्लस बी होगी। इस 4 को अगर मुझे यहाँ 3 दिया होता तो मैं 4 एंड 1 करती, है ना? अब मुझे 4 दिया हुआ तो मैंने 2 एंड 2 किया, राइट? मुझे b की टर्म रखनी है, a को कैंसिल करना है, अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो b कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स मुझे इस टर्म को पहले रखना है क्योंकि प्लस b चाहिए, एंड देन माइनस करना है ये टर्म, राइट? ये थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आता है, ऐसा नहीं है कि आज किया तो समझ में आ जाएगा या हम सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कभी कभी दिमाग चल जाता है, राइट? तो यहाँ पर अब अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगी, 4x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स माइनस 2a माइनस बी एक्स माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपकी ये टर्म और ये टर्म इसमें से कॉमन लेके फैक्टराइज कर सकते हो, बट हाँ आई वुड सजेस्ट गो बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, उससे सॉल्व कर लो, कम से कम कुछ तो सॉल्व करोगे। क्लियर हो गया? रूट्स भी आ जाएंगी, जीरोस भी आ जाएंगी, एंड देन यू कैन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, राइट? तो ये 4 टाइप ऑफ इक्वेशंस है जहां पर, या पॉलिनोमियल्स है जहां पे जीरोस निकालकर हमें वेरिफिकेशन करनी आ सकती है।